कोयल की कॉम्प्लिकेशंस उसके जन्म से ही है। ये नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं है। उसका दिमाग शायद 5-6 साल के बच्चों से ज्यादा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। कोयल दीदी ऐसी क्यों है? उनकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि पागल का भाई पागल। बहुत हो गई ममता, अब बस। 15 साल पहले हमने कोयल को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माना हमने कोयल को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके आते ही हम तीनों को एक नया जन्म हुआ था। पर कोयल 7 महीने की हुई तो पता चला वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। कोयल की कॉम्प्लिकेशंस उसके जन्म से ही है। ऐसा नहीं है कि सुन बोल नहीं सकती, मगर ये नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं है। उसका दिमाग शायद 5-6 साल के बच्चों से ज़्यादा कभी विकसित नहीं हो पाएगा। उसमें बोलचाल की शक्ति को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों से कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता। कोयल बेटा बोलो मम्मा मम्मा। मम्मा। अच्छा बेटा बोलो पापा। कोयल के मुंह से माँ और पापा सुनने के लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा कोयल कुछ भी सही से बोल ही नहीं पाती थी। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोयल के भाग्य से ही मैं शादी के 8 साल बाद पहली बार माँ बनी, और एक के बाद एक हमारी जिंदगी में विभू और गुंजन भी आ गए। अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया था, लेकिन कोयल 15 साल की होने के बाद भी 5 साल के बच्चे जैसी ही थी, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो दिल शहर से जाता था हमारा। मम्मा, कोयल दीदी ऐसी क्यों है? उनकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि पागल का भाई पागल। नहीं वैभव, क्या हुआ? गुंजन, इधर आ, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ लगी? नहीं लगी। नहीं लगी? नीचे नीचे उतर। कितनी बार कहा है जब भी ऐसा हो तो सीधा बाथरूम जाया कर। गुंजन बेटा आप चलो मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। तंग आ गई मैं। कब तक ऐसे बच्चों के जैसे तेरी साफ सफाई करती रहूंगी मैं? हाँ चलो चल। कोयल हमारे साथ खेलोगी डॉक्टर डॉक्टर? दीदी, तू अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वा रही हो। अब चलो। ए बिगू, किधर जा रहा है? अंकल, बस मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ चलो। अरे बिगू, ये कह रही है कि मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है। हम भी करें बिगू, करें 1 2 3। कितना गंदा किया हुआ सब कुछ। मम्मा, ये क्या होता रहता है कोयल दीदी को? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसने अपने साथ साथ हम सबको पागल कर रखा है। वैभव तू अंदर जा और गुंजन को संभाल जा। हाँ मम्मा। गुंजन ने क्या है यहीं पर सुसु कर दिया और उसी में खेले जा रही है। उठ खड़ी हो। कोयल उठ, कपड़े बदलने हैं ना। उठ कोयल, उठ कोयल। कोयल चल अंदर। सुधा क्या हो रहा है? कोयल क्या हो रहा है? ये देखो क्या गंदगी फैलाई हुई है इसने। बहुत असभ्य होती जा रही है।
कुछ भी समझाओ तो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाती है, और इसका असर ना वैभव और गुंजन पर भी पड़ रहा है। इसके साथ साथ उनको संभालना मुझसे नहीं हो रहा केशव जी। मेरा धैर्य अब टूट रहा है। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। कोयल बोल नहीं सकती है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जी सर, वो बचपन से ही ऐसी है, इसलिए हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो तो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसका घर कहाँ पर है। लेकिन कोयल खोई कैसे? सर, वैसे तो हम अकेले उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते, लेकिन आज अपने छोटे भाई वैभव के साथ बाजार गए थे। बारिश में क्यों भीग रही है? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, हाँ? वो कोयल दीदी। वैभव घर आया तो उसने बताया, उसे पता ही नहीं चला कोयल बीच रास्ते में कब खो गई। सब हमने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही है। कोयल की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इनके घर के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है वो रास्ता भटक गई और ठीक से बोल ना पाने के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। ठीक है सर। अब फिक्र मत कीजिए। कर्पूरगौरं कणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे परं भामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। जैन सर, सर आइए। सर, ये तो कोयल है। आसपास अच्छे से चेक करो। विजय, कोयल गोविंद नगर की है और उसके भाई के हिसाब से वो घर के पास में उसके साथ खेल रही थी जब गायब हुई। उसका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। 15 साल की बच्ची को मार कर इतनी दूर मंदिर के सामने डालने का क्या मकसद हो सकता है? चेक करो। सर, इस बच्ची को केवल मारा ही नहीं गया, शायद इसके साथ रेप भी किया गया। इसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था सर। सर, गला घोट के मारा गया। तो सर, आपका कहना है कि ये बच्ची गोविंद नगर में रहती थी, लेकिन मैंने जब मंदिर के पुजारी जी से इसके बारे में बात करी तो उनका तो इसके बारे में कुछ और ही कहना है। साहब, करीब 3 महीने पहले कुछ लोग उस बच्ची को बच्चा चोर समझकर यहाँ पर पीट रहे थे साहब। पकड़ 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 पकड़। अरे क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? भाई बहन का बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी। अरे मार रहे हो? एक मिनट, अरे सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो, अरे इसकी हालत देखो बेचारी की। पागल है बेचारी है। ये क्या बच्चा चोरी करे? पागल है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। दोबारा इस मोहल्ले में नजर आई तो आप ले जाओ, कुछ नहीं, जाओ जाओ। साहब, वो बच्ची ना तो ठीक से बोल सकती थी और ना ही उसकी दिमागी हालत ठीक थी, इसीलिए लोगों ने छोड़ दिया। सब वो मंदिर के बाहर बैठी रहती थी, आते जाते लोग उसे पैसे और खाने को कुछ दे देते थे। और रात को वो यहीं मंदिर में सो जाती थी। करीब 2-3 दिन वो यहाँ पर थी और फिर अचानक से गायब हो गई। और सर, आज उसकी लाश देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। आपको पूरा यकीन है कि यही लड़की थी? हाँ सर, यही लड़की थी। सर, पंडित जी के मुताबिक कोयल 3 महीने पहले भी इसी मंदिर के बाहर 2-3 दिन तक भीख मांग रही थी और इसी मंदिर के बाहर सो भी रही थी। तो क्या मतलब सर, कोयल 3 महीने पहले भी गायब हुई थी?
लेकिन कोयल के पेरेंट्स ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पता करो कि 3 महीने पहले किसी थाने में कोयल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी या नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिलहाल माता पिता को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। कोयल, कोयल, कोयल उठ बेटा, देख देख मम्मी आई है बेटा, उठना। कोयल, उठना बेटा, उठना। मम्मा, पापा पापा। दीदी बंद करो ये गुड़गुड़ करना, आपकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। आपके सॉरी बोलने से क्या होगा? लोग मुझे पागल का भाई पागल बोलना बंद कर देंगे। मम्मा मम्मा, दीदी मिली। पापा बताओ ना कहाँ है दीदी? बताओ ना मम्मा, प्लीज बताओ ना। सर मैंने कोयल के बारे में पता किया है। कोयल बचपन से ही अबनॉर्मल थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी सर। और सर केशव और सुधा कोयल के असली माँ बाप नहीं है। 15 साल पहले अनाथ आश्रम से उन्होंने कोयल को गोद लिया था। मतलब कोयल अडॉप्टेड थी? विजय, एक बात तो कंफर्म है कि 3 महीने पहले कोयल उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते देखी गई थी जहां उसकी लाश मिली, और तब उसके माँ बाप ने उसकी गायब होने की कंप्लेन नहीं लिखाई थी। कोयल के माँ बाप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे। तो आप ये मानते हैं कि 3 महीने पहले कोयल आपके साथ 2 दिन के लिए नहीं थी, बल्कि मंदिर के पास अनाथ बच्चों के जैसे भटक रही थी, और आपने पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई? क्योंकि सर कोयल खोई नहीं थी, हम खुद इसे छोड़कर आए थे। धैर्य रखना पड़ेगा सुधा, नियति को स्वीकार करना पड़ता है। कब तक स्वीकार करूं केशव जी? बहुत हो गई ममता, अब बस। मुझे माफ कर देना कोयल। मुझे माफ कर देना माँ, इसको तेरे सहारे छोड़कर जा रही, इसका ख्याल रखना। सुधा, क्या? हमारा धैर्य टूट गया था सर। 15 साल से उसे अपने कलेजे से लगा के रखा, लेकिन उस रात मेरी ममता पर ग्रहण लग गया। हम इतना गिर गए कि उसको नींद की गोली खिलाकर
बेसहारा माँ छोड़ा है। उसको छोड़कर आने के बाद मुझे हर पल ऐसा ही लगा कि मैंने सही नहीं किया। ये सिर्फ पश्चाताप नहीं था सर, उसके बिना घर सच में काटने को दौड़ता था। लेकिन वो तो सिर्फ 2 दिन थे। अब कहां से ला पाऊंगी मैं उसे? सर, माना कि हमसे गलती हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही हम कोयल को वहां से वापस ले आए थे। कोयल? कोयल? कोयल बेटा, कोयल? कोयल बेटा उठो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। चलो मान लिया कि 3 महीने पहले आप लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, लेकिन इस बार कोयल गायब नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। कहीं इस बार भी तो आप लोगों ने उसे... ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, हम लोग सपने में भी कोयल के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। बुरी तो कोयल की किस्मत थी। पहले अनाथ थी, फिर परिवार मिला, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं मिली जैसी दूसरे बच्चों को मिलती है, और फिर मौत भी मिली तो इतनी बेरहमी से। मुझे तो लगता है कि उसके दोषी वही लोग हैं जिनको उसने अपना माना था। हाँ सर, हम दोषी हैं, लेकिन उसकी मौत के नहीं, उसकी जिंदगी के। उसको सब कुछ देना चाहते थे, मगर अब तो खुद पर ही शक होता है कि वाकई हमने उसे अपनी बेटी माना था, या वैभव और गुंजन के आने के बाद उसे पराया समझने लगे थे। सौतेले थे ना। अब क्या सर? अब तो सारी दुनिया ही हम पर शक करेगी। शक तो करेगी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन दोबारा बुलाऊंगा। इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है नाटक कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर इन दोनों ने 3 महीने पहले कोयल को उस मंदिर के बाहर छोड़ा था, तो इस बार उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को उसी मंदिर के पास छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे। और सर, इनकी बातों से लग भी नहीं रहा है कि कोयल के रेप केस में इन्वॉल्व है। और जब हमने वैभव से बात की थी तो उसने बताया था कि जब कोयल गायब हुई वो वैभव के साथ ही थी। विजय, हो सकता है इन लोगों ने वैभव से झूठ बुलवाया और कोयल के रेप में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन कोयल की बॉडी मंदिर के पास मिलने का उस बात से कनेक्शन हो सकता है जो पुजारी ने बताई थी, जब लोगों ने कोयल को बच्चा चोर समझकर पीटा था। हर पॉसिबिलिटी पे काम करो। ठीक है सर। दिमागी तौर से अपंग 15 वर्षीय कोयल की हत्या के साथ उसके रेप की आशंका भी जताई जा रही थी, और ये केस अभी कोयल की जिंदगी के कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने लाने वाला था। लेकिन उसकी इस नियति का जिम्मेदार कोई एक नहीं था। ऐसे कई चेहरे थे जो सबको चौंकाने वाले थे। सर, मैंने कोयल के मोहल्ले में पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि भले ही सुधा और केशव अपनी बच्ची की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान थे, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत किया करते थे। और हाँ सर, ये भी पता चला है कि मोहल्ले के कुछ बच्चे कोयल को अक्सर परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसी लड़कियों पर कई लोग नजर गड़ा कर रखते हैं। पता करो कि कोयल के मोहल्ले में कोई ऐसा था क्या जिसका कोयल के रेप और मर्डर में हाथ हो सकता है। ओके सर। सर, मैंने कोयल के पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। सर, उसके फादर की आईडी में एक ऐसा नंबर मिला है जिसे फेक आईडी देकर खरीदा गया।
सर वो नंबर किसी पराग शाह के नाम रजिस्टर्ड है। सर जो एड्रेस मेंशन था वहाँ पे कोई पराग शाह नहीं रहता। फिलहाल ये नंबर भी बंद है और ये आईडी पे हमें ये फोटो मिला है। पराग शाह, इसके बारे में और डिटेल्स निकालो और केशव को थाने बुलाओ। ठीक है सर। ये पराग शाह एक एनजीओ चलाता है। अब एक बार हम लोग कोयल के साथ मंदिर गए थे तो हमें वही मिला था बस। यही पराग शाह है? ये पराग शाह एक एनजीओ चलाता है। अब एक बार हम लोग कोयल के साथ मंदिर गए थे तो हमें वही मिला था बस। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जोधपुर में। हम वहाँ ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। हम अपने एनजीओ के थ्रू ऐसे बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं जहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनमें कई तरह की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है ताकि कल को ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सर हम उसकी बातों में आ गए थे और फिर उसने हमारी कोयल का फोटो खींचा था। सर ये पराग शाह जोधपुर के किसी स्कूल और हॉस्टल में कोयल का एडमिशन करवाने को बोल रहा था, तो हमको लगा कि वो बहुत दूर है तो हमने मना कर दिया। यही पराग शाह है? जी सर यही है। ये वही औरत है ना जिसके बारे में पुलिस हमसे पूछ रही थी? तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ मैंने तो बोल दिया, ये लोग पहले भी एक बार कोयल को छोड़ा है, क्या पता इस बार इन्होंने उसको मरवा दिया हो। मम्मा सर इस पराग शाह के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो अपने एनजीओ के नाम पर चिट फंड के जरिए लोगों से डोनेशन इकट्ठा करता था, लेकिन असल में उसकी कोई एनजीओ है ही नहीं। फ्रॉड के केस में कानपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। मतलब पराग फ्रॉड है ये तो पक्का, लेकिन क्या वाकई कोयल के रेप और मर्डर में भी उसका हाथ है? सर खबरियों को इस काम पे लगा दिया है और सर उस आदमी का भी पता चल गया है जो कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर समझ के लोगों से पिटवा रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, उसने मेरी बहन का बच्चा छीनने की कोशिश की थी। लेकिन तेरी बहन का बच्चा चोरी तो नहीं हुआ था ना? चोरी तो नहीं, लेकिन छीनने की कोशिश की थी। वो तो पंडित जी ने बोला कि वो लड़की पागल थी। उसके बाद से हमने उसको कुछ नहीं कहा साहब। तो तब कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद उसकी नासमझी का फायदा उठाने की सोची होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया साहब हमने। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। हाँ। सर कोयल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन कोयल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, उसी रात तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और सर कोयल की हत्या से पहले उसके साथ गैंग रेप किया गया था। गैंग रेप? हाँ सर चौंकाने वाली बात यह है कि कोयल प्रेग्नेंट थी, उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था। क्या? 15 साल की बच्ची 3 महीने से प्रेग्नेंट और उसके साथ? सर कोयल की बॉडी पे 3 लोगों के डीएनए भी मिले। हो सकता है कि इन 3 लोगों ने उसका रेप किया। अशोक सर, वो आदमी जिसने कोयल को मंदिर के पास बच्चा चोर बताकर पीटा था, उसके साथ और भी लोग थे ना? यस सर, मंदिर के आसपास के काफी लोग थे। तब उस आदमी को और उसके साथ के बाकी सारे लोगों को उठवाओ।
कोयल का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था और चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 15 वर्षीय कोयल की हत्या के वक्त उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा था और 3 महीने पहले ही उसके माता पिता ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया था। लेकिन क्या कोयल के माता पिता इस राज से परिचित थे कि कोयल गर्भवती थी? क्या कोयल प्रेग्नेंट थी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही कह रहे हैं जो सामने आया है। सर हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोयल के साथ ये सब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया है और क्या नहीं वो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अशोक रुकना नहीं जब तक सच ना बोले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। केशव जी, कोयल सिर्फ 3 महीने प्रेग्नेंट ही नहीं थी, बल्कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लंबे टाइम से उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। जिस किसी ने भी ये किया है ना, आप उसे छोड़ना मत। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। फिलहाल ये बताइए कि आपके आस पड़ोस या मोहल्ले में कोई ऐसा था जिसकी कोयल पर बुरी नजर हो? सर कोयल को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। वो जिद भी करती थी ना, तो मैं, केशव जी या वैभव हमेशा उसके साथ रहते थे। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो वैभव के साथ ही गई थी? जी। हम वैभव से दोबारा मिलना चाहते हैं। बेटा, जब आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलने जाते थे तो कोई लड़का दीदी को परेशान करता था? अंकल, कोयल दीदी को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता था और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता था तो दीदी मिट्टी पर ड्राइंग बनाती थी। फिर दीदी की दोस्ती बग्गा अंकल से हो गई। वो उनकी हर बात समझते थे, इशारे में बात करते थे तो दीदी बहुत हंसती थी। ये बग्गा कौन? हमारे पास के मोहल्ले में रहता था। तो बेटा, आपकी दीदी की बग्गा अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी? हाँ अंकल, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो उन लड़कों को मना करते थे दीदी को परेशान करने से। किन लड़कों को? वो दूसरे मोहल्ले वाले लड़के, वो हमेशा दीदी का मजाक उड़ाते थे। बेटा, जहाँ आप अपनी कोयल दीदी के साथ खेलते थे, हमें ले चलोगे वहाँ? अंकल, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और दीदी वहाँ ड्राइंग बनाती थी। बेटा, जिस दिन आपकी कोयल दीदी खोई थी उस दिन यहाँ ग्राउंड में बग्गा अंकल या फिर वो लड़के थे? क्या वो बेटा? डरो नहीं बेटा, बताओ सर को जो जानते। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होऊंगा। पापा, मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। उस दिन जब मैं और दीदी शॉप पे जा रहे थे तो मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया था और दीदी बोर हो रही थी। मुझे खेलने दो और जाओ अपनी ड्राइंग बनाओ। मैंने दीदी को कहा था वेट करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक से दीदी कहाँ गायब हो गई। इस केस में एक के बाद एक कई राज खुल रहे थे और सबसे चौंकाने वाला राज ये था कि 15 वर्षीय कोयल के गर्भ में बच्चा किसका था। ऐसा कौन था जो एक लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और वो कौन थे जिन्होंने गर्भावस्था में कोयल का गैंगरेप किया था। वैभव के बयान के मुताबिक कोयल को जहां आखिरी बार देखा गया था वहां फिलहाल कोयल के साथ हुए अपराध का कोई लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन शक के आधार पर कोयल के मोहल्ले के वैद्य, चंदर, लोकेश और बग्गा को तलब किया गया। सर, हम मानते हैं कि कोयल पर हमारी बुरी नजर थी, लेकिन सर बग्गा ने हमें कभी भी उसके ऊपर चांस नहीं मारने दिया। सर, कोयल को तूने ही प्रेग्नेंट किया है ना? आप गलत समझ रहे हैं साहब। और तू क्या समझ रहा था कोयल? बात करते करते प्यार करने लगा था? साहब, वो छोटी बच्ची थी। फिर भी तो छोड़ा नहीं ना उसे? कितने टाइम से मोलेस्ट कर रहा है? अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। ये जरूर चंद्र, लोकेश और वैद्य की करतूत है साहब। हो सकता है कि तूने कोयल को प्रेग्नेंट किया और उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप। जब तक तुम सबके सब सच नहीं बोल देते ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसको तब तक तोड़ते रहना जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। विजय, इस सब ढीठ है, आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। ऐसा करो, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कि कोयल के पेट में किसका बच्चा है और किसने उसका रेप किया। ठीक है सर।
क्या सोच रहे हो? क्या सोचूंगा? अब कुछ बचा है सोचने के लिए? हमने तो हमेशा कोयल का भला ही सोचा था। लेकिन एक गलती भी की सुधा। क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया? सर पराग शाह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर उसे एक मंदिर के आसपास देखा गया है जहां वो डोनेशन के लिए उस फैमिली से मिल रहा है जिनके बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। जहां वो देखा गया, अगर वहां पूछताछ की तो वो अलर्ट हो जाएगा। उस एरिया पर नजर बनाए रखो और जैसे ही दिखाई देता है अरेस्ट कर लो उसे। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम पराग शाह है। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। हमारा एक एनजीओ है जहाँ हम मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को एजुकेशन और उनमें प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करते हैं। कोयल के साथ क्या किया था आपने? कोयल? याद नहीं आ रहा? चलो हम याद दिलाते हैं। सब मैं मानता हूँ कि मैं लोगों को चीट करता था और मैंने कोयल के फादर से कोयल का एडमिशन करवाने के लिए 10,000 निकलवा लिए थे, लेकिन कोयल के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कोयल के पिता से 10,000 लिए थे? हाँ सर। क्या कहा था उनसे? मैंने उन्हें कोयल का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा, उसका एडॉप्शन सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। सोचा डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और पैसे ऐड सकता हूँ। और उसके बाद? साहब उसके बाद वो मुझे टालने लगे। नमस्ते केशव जी, वो कोयल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। पराग जी, अब हमें अपनी बेटी कोयल का एडमिशन वहाँ नहीं करवाना है और वो जो हमने आपको 10,000 रुपये दिए थे वो भी लौटा दीजिए। साहब मुझे लगा उनको मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैंने जो नंबर उनको दिया था वो मैंने बंद कर दिया ताकि दोबारा वो फ़ोन करके मुझसे 10,000 रुपये ना मांगने लगे। इसके अलावा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयल की मेडिकल रिपोर्ट से कोयल के पेरेंट्स को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, इसी वजह से वो लोग पराग को अवॉइड कर रहे हैं? हो सकता है। पता करो कि कोयल के पेरेंट्स ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था और इस पराग का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। हो सकता है ये भी कुछ छुपा रहा हो। ठीक है सर। कोयल के गैंगरेप और हत्या में पराग की भूमिका और भागीदारी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन ये पता लग चुका था कि कोयल के पेरेंट्स ने उसकी हत्या से 1 महीने पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था। यस सर, मैंने कोयल का मेडिकल टेस्ट किया था और ये बात उसके पेरेंट्स को पता थी कि कोयल प्रेग्नेंट है, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर ना करूं। सर इसका मतलब ये हुआ कि केशव हमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा है। और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी हो सकता है कि केशव भी कोयल को मोलेस्ट कर रहा हो और ये बात सुधा को अच्छी तरह से पता हो। इसी वजह से सुधा कोयल को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात वो सबको नहीं बता सकती। इस वजह से उनकी काफी बदनामी होती। विजय, जैसा तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से तो कोयल के पेट में केशव का ही बच्चा है, लेकिन कोयल का गैंगरेप भी हुआ था। सर हो सकता है कि इस बार प्रेग्नेंट कोयल को जानबूझकर उन्होंने ऐसी जगह छोड़ दिया और मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी को उस जगह पर डंप करने का क्या मतलब, जब 3 महीने पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए? क्या कोई चाहता था कि कोयल के परिवार वाले इसमें फंसे, या फिर कहानी कुछ और ही है? सर कहानी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कोयल को प्रेग्नेंट करके गायब करने में केशव का ही हाथ है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी ने वैभव से झूठ बुलवाया हो कि जब कोयल गायब हुई वो उसके साथ। केशव अब और झूठ नहीं बोल पाएगा, थाने बुलवाओ इसे। ठीक है सर। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पता था कि कोयल प्रेग्नेंट है और सर मैं आपको सब कुछ सच से बताना भी चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तूने सब कुछ इसलिए छुपाया क्योंकि उसके पेट में तेरा ही बच्चा था। तू ही था ना जो उसे मोलेस्ट कर रहा था। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। वो तो करवाएंगे, और भले ही उसके पेट में तेरा बच्चा नहीं था, लेकिन तेरे पास मोटिव था उसको मारने का।
सर मैं सपने में भी कोयल को मरवाने की नहीं सोच सकता सर। क्यों? 3 महीने पहले तो अपनी बीवी के साथ उसे मरने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ाया था। क्या पता उसकी प्रेगनेंसी का मालूम हुआ तो फिर से वैसे ही किया हो? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है तो पहले सब कुछ सच सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी गलती से ही कोयल प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि हम ही लोग उसे मंदिर छोड़ाए थे। मुझे शक था कि 3 महीने पहले उस मंदिर के पुजारी ने ही उसका बलात्कार किया होगा। मैंने मंदिर के आसपास पता किया तो मुझे पता चला कि मंदिर का पुजारी 2 दिन तक उसके साथ बड़ी हमदर्दी दिखा रहा था। सर मुझे अब भी लगता है कि उस मंदिर के पुजारी ने ही कोयल को प्रेग्नेंट किया होगा। सर ये केशव अपने आप को बचाने के लिए अब उस पुजारी पे शक जता रहा है। विजय, इस केशव का डीएनए टेस्ट करवा, लेकिन इसके शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोयल की लाश मंदिर के पास मिली थी, हो सकता है कि कोयल के गैंगरेप और मर्डर से इस पुजारी का भी कुछ लेना देना हो। साहब, हमने तो दया भाव से उस बच्ची को 2 दिन मंदिर में सहारा दिया और आप हमारी दयालुता को इतनी बुरी नजर से देख रहे हैं। आप पर शक कोयल के पिता ने जताया है, और वैसे भी जब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वासना इंसानी मानसिकता की दुर्बलता है, और जब वो घिनौना रूप अख्तियार करती है तो कोयल जैसी बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। कोयल के साथ जो कुछ भी गुजरा था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। शक के दायरे में आए हर शख्स का डीएनए लिया जा रहा था, लेकिन परिणाम अब भी शून्य थे। सर कोयल के पिता के साथ साथ जितने भी लोगों के डीएनए सैंपल हमने लिए हैं, सर उनमें से किसी का भी डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच नहीं करता है, और ना ही उन 3 डीएनए से मैच करता है जो रेप के बाद कोयल की बॉडी पर हमें मिले थे। लेकिन सर डॉक्टर के मुताबिक उन 3 डीएनए में से किसी एक का डीएनए कोयल के पेट में जो बच्चा है उससे मैच करता है। मतलब जिस आदमी ने कोयल को प्रेग्नेंट किया था उसी ने 2 और आदमियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। विजय, हमने कोयल के पिता के साथ साथ बाहरी एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयल का रेपिस्ट उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका उसके घर में आना जाना हो? कोयल के माँ बाप से पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग थे और उनमें से किसका इस कांड में हाथ हो सकता है। ठीक है सर। पुलिस अब नए सिरे से कोयल और उसके परिवार के बाहरी और अंदरूनी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्हें अब भी काफी मशक्कत करनी थी। सर मैंने केशव और सुधा के घर में आने जाने वाले हर रिश्तेदार के बारे में पता किया। सर उनमें से सबसे ज्यादा शक इस रिश्तेदार के ऊपर है। सर इसका नाम पंकज है, कोयल का मामा है और अक्सर कोयल के घर में आता जाता था। लेकिन सर जब से कोयल का मर्डर हुआ ये एक दिन भी घर में नहीं आया। सर इस पंकज का घर भी उसी मंदिर के पास है जहाँ में कोयल की डेड बॉडी मिली थी। और सर मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। सर पता चला है कि जिस दौरान कोयल गायब हुई थी ये अपने 2 दोस्तों से लगातार फोन पे टच में था, विक्की और राहुल। कोयल के साथ गैंगरेप करने वाले भी 3 लोग थे ना? उठाओ इन तीनों को। हो सकता है कि कोयल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें इसके मामा पंकज का हाथ है। ठीक है सर। सब बता दो साहब, उसका रेप किया हम लोग ने, मगर उसके पेट में जो बच्चा था वो पंकज का था, हमारा नहीं था साहब। बता, कब से मोलेस्ट कर रहा था कोयल को? सर कोयल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरा मन उस पर फिसल रहा था, लेकिन सर मैं हमेशा खुद पे कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि दीदी उसे 2 दिन मंदिर छोड़ के आई है तब मुझे लगा कि दीदी को भी उसकी पड़ी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के मैंने एक दिन सब घर वालों को बाहर भेज दिया और उसी दिन उसके साथ सर मुझे पता था कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे सुधा दीदी का फोन आया। वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद उनको पता ना चल गया हो। मैं हिम्मत करके उनसे मिलने पहुंचा। क्या बात है दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? और दीदी ने जो कहा वो सुन के मैं हैरान रह गया।
महीने पहले मैंने जो कुछ भी किया उसका पश्चाताप मैं कोयल को वापस लाकर कर चुकी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोयल प्रेग्नेंट है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। सोचा कि उसका अबॉर्शन करा दूं। दिल्ली के एक अस्पताल भी लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टर बोली कि उसका अबॉर्शन होना नामुमकिन है, और ऐसे में उसका अबॉर्शन नहीं होता तो कोयल के साथ साथ उसका बच्चा भी। मैं हार गई थी सर। कोयल की वजह से वैभव और गुंजन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। और मैंने पंकज को कोयल को मारने को नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा था कि किसी ऐसी जगह छोड़ा जहां से वो कभी वापस ना आ सके। बहुत भरोसा था ना तुम्हें पंकज पर, है ना? तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि कोयल के पेट में पंकज का ही बच्चा था। क्या? कोयल के पेट में पंकज का बच्चा? दीदी को पता नहीं था कि कोयल को मैंने ही प्रेग्नेंट किया था, और उन्होंने मुझे कोयल को मारने के लिए भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा अगर उसे कहीं छोड़ के ही आना है तो उसके साथ। दीदी ने बोला था कोयल विभू के साथ बाहर गई थी, विभू खेल रहा था और मैंने कोयल को ग्राउंड के बाहर से अकेले आते हुए देखा। पंकज, ये क्या बोल रही है? गंदा गंदा क्या बोल रही? और भाई हम सबको चल, इसे मारना पड़ेगा। नहीं, रुक, मैं आता। ये देख, मामा खेला है। अरे यार, ये गंदा गंदा बोल के ना सबको मरवाएगी, इसको मारना पड़ेगा। हाँ, मारना पड़ेगा। मार, उसके मुझसे ये सुन के हम तीनों डर गए। हमें लगा कि अगर कल वो आपको मिल गई तो कहीं हम ना फंस जाए। इसी वजह से हमने उसे जान से मार दिया। हमने जानबूझ के उसकी बॉडी मंदिर के पास फेंकी, क्योंकि जीजाजी को शक था कि कोयल के पेट में जो बच्चा है वो पुजारी का था। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि पंकज कोयल को जान से मार देगा। लेकिन इतना तो जानती थी कि एक 15 साल की बच्ची जो 3 महीने प्रेग्नेंट है उसको वो दर दर भटकने के लिए छोड़ देगा। जब कोयल को अपनी जिंदगी से अलग ही करना था, उसे गोद क्यों लिया था? केशव जी, हमने तो सोचा था कि कोयल को गोद लेके उसको दुनिया की सारी खुशियां देंगे, लेकिन ये सब। सुधा, करनी चाहे भली हो या बुरी, लेकिन उस करने के नीचे दस्तखत हमेशा हमारे ही होते हैं। कहते हैं इंसान भलाई भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, लेकिन प्यार और ममता हमेशा निस्वार्थ होते हैं। माना कई बार हमें अपनी जिम्मेदारियां भी बोझ लगने लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि अपना भविष्य संवारने के लिए कदम हमेशा सकारात्मक ही उठाने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच मुश्किल वक्त को बद से बदतर बना देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.